नमस्कार, आप सुन रहे हैं ध्येय टीवी का न्यूज दिस आर प्रोग्राम और मैं हूं विवेक ओझा। हिंदी भाषा का सम्मान चाहे देश में हो या विदेश में या किसी बड़े वैश्विक मंच पर, बात भारतीयों के सम्मान की ही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हाल ही में बहुभाषावाद यानी मल्टीलिंग्विज्म पर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया है और इस प्रस्ताव की खास बात यह है कि इसमें पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख हुआ है। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि यह आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र सच्ची भावना से बहुभाषावाद को अंगीकार करे। अगर हम बात करें कि इस प्रस्ताव को यूएन महासभा में किस देश ने प्रस्तुत किया तो वो है अंडोरा। अंडोरा की तरफ से 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। और अगर बात करें कि कितने देश इसके को स्पॉन्सर थे इस प्रस्ताव के, तो 80 देश इसके को स्पॉन्सर थे यानी सह प्रायोजक थे और उसमें भारत भी शामिल था और इन 80 देशों ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस प्रस्ताव में बहुभाषावाद को संयुक्त राष्ट्र सचिवालय यानी यूएन सेक्रेटेरिएट की गतिविधियों में न्यायसंगत आधार पर शामिल करने की दिशा में सचिवालय की जो जिम्मेदारी है उसको रेखांकित किया गया है। इस प्रस्ताव में यूएन के 6 आधिकारिक भाषाओं अरबी, चाइनीज, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश के अलावा यूएन के अनाधिकारिक भाषाओं के उपयोग के प्रयासों को रेखांकित किया गया है। इस प्रस्ताव में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए आधिकारिक भाषाओं के अलावा पुर्तगाली, हिंदी, फारसी, बांग्ला और उर्दू जैसी अनाधिकारिक भाषाओं में महासचिव के संदेशों यानी जो यूएन के महासचिव हैं उनके संदेशों तथा कुछ हालिया महत्वपूर्ण संप्रेषणों को रेखांकित करने के संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग यानी यूएन डिपार्टमेंट्स ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशंस के प्रयासों की सराहना भी की गई है। और अगर हम बात करें कि यूएन में जो स्थायी प्रतिनिधि हैं भारत के, उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा, तो यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत टी.एस. तिरुमूर्ति ने महासभा के हॉल में अपने संबोधन में कहा कि इस साल पहली बार प्रस्ताव में हिंदी भाषा का उल्लेख है। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव में पहली बार बांग्ला और उर्दू भाषाओं का भी उल्लेख है। उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र में सच्ची भावना के साथ बहुभाषावाद को अपनाया जाए, क्योंकि बहुभाषावाद बहुसंस्कृतिवाद को भी मजबूती देता है। और आज दुनिया में जिस तरीके से कल्चरल क्लैशेस बढ़ रहे हैं उसको निपटाने के लिए, उससे निपटने के लिए यह जरूरी है कि बहुभाषावाद और बहुसंस्कृतिवाद के प्रति सम्मान बढ़ाया जाए। और भारत इस उद्देश्य की प्राप्ति में संयुक्त राष्ट्र का समर्थन करेगा, ऐसा भारत ने कहा है। तिरुमूर्ति ने इस बात पर जोर दिया है कि बहुभाषावाद को संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी मूल्यों में गिना जाता है। उन्होंने बहुभाषावाद को प्राथमिकता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रति आभार भी व्यक्त किया। गौरतलब है कि भारत 2018 से संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग के साथ साझेदारी कर रहा है और हिंदी भाषा में मुख्य धारा की खबरों और मल्टीमीडिया विषय वस्तु के लिए अतिरिक्त बजटीय योगदान भी दे रहा है। भारत ने अभी कुछ ही समय पहले यूएन में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 8 लाख अमेरिकी डॉलर का भी योगदान किया था। तिरुमूर्ति ने कहा है कि इन प्रयासों के तहत 2018 में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी परियोजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा में संयुक्त राष्ट्र की लोगों तक पहुंच को बढ़ाना और दुनिया भर में लाखों हिंदी भाषियों के बीच वैश्विक विषयों के बारे में वृहद जागरूकता फैलाना है। अब बारी है आज के सवाल की। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हिंदी भाषा के राजभाषा या राष्ट्रभाषा होने के संदर्भ में आपके क्या मत हैं, और इसके साथ साथ हिंदी भाषा के वैश्विक स्तर पर या देश में जो प्रमोशन इसका किया जा सकता है, कौन से तरीकों से किया जा सकता है, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।